हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू मिड वीक मार्केट एनालिसिस में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस अब तक मार्केट ने इस हफ्ते में किस तरह से परफॉर्म किया है और आने वाले जो बचे हुए इस हफ्ते के जो दिन है उसमें मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। अगर अगर हम देखें तो अब तक लगभग 2 दिन हो चुके मार्केट को इस हफ्ते के ट्रेड करते हुए। और अगर आप देखो तो इस हफ्ते का जो पहला कैंडल है उसका हाई और लो मैंने मार्क कर लिया है। और अभी भी मार्केट आप देखो तो इसी पहले जो फर्स्ट डे था मार्केट का उसी के बीच में मार्केट ने ट्रेड किया है। तो जिस तरह से अगर हम देखें यहाँ पर तो मार्केट ने यहाँ पर इस हफ्ते के पहले दिन में एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन किया है। और जिस तरह से फॉर्मेशन हुआ है तो कहीं ना कहीं ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसी हफ्ते में ट्रेड कर सकता है आने वाले दिनों में। पर अगर मार्केट कभी भी इस हफ्ते के अगर जो हायर लेवल पर अगर क्लोज देता है, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है, तो इस हफ्ते की क्लोजिंग हम कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। और मार्केट अगर इसी का जो लेवल है उसके नीचे जो है क्लोजिंग देता है तो मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग कर सकता है। पर जिस तरह के मार्केट में अभी तक न्यूज़ आ रही है, बिकॉज ऑफ इस हफ्ते के शुरू में ही हमारे पास न्यूज़ थी कि मिडल ईस्ट में जो इसराइल और ईरान से फिर से क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस बढ़ चुके थे, इसके लिए मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया। और जैसे मार्केट ने यहाँ पर गैप डाउन ओपन किया तो इमीडिएटली उसी दिन एक रिकवरी भी मार्केट ने दे दी। और अभी मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अभी मार्केट में अगर देखो तो अभी भी 4 दिन बचे हुए हैं। तो 4 दिन काफ़ी होते हैं कि मार्केट अपनी एक डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है। और जिस तरह से न्यूज़ एक तरह का नेगेटिव गए तो इंटरनेशनल लेवल पे जो टेक स्टॉक है, स्पेशली साउथ कोरिया के अंदर सैमसंग हो गया, एच के हाइनिक्स हो गए, उसमें काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ हुआ था। तो उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर एक गिरावट हमें देखने को मिली थी। ओके, तो जब तक ये जो आज अगर आप देखो इस हफ्ते का जो कैंडल बना हुआ है वीकली कैंडल, अभी भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अभी दिखाई दे रहा है। तो डिपेंड करेगा कि मार्केट इसको कैसे फॉलो थ्रू देता है। अगर इस हफ्ते के अंदर मार्केट ने इसी का जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, अगर आप देखोगे जो लो है उसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है इसी हफ्ते के अंदर, तो यहाँ पर हमें एक फॉल देखने का मिल सकता है डाउन साइड में। ओके, पर अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड मूवमेंट का देता है, अगर फिर से मार्केट में सारी चीज़ नॉर्मल होती है तो मार्केट यहाँ से फिर से एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। सो पर जो ओवरऑल जो ट्रेंड है मुझे वो नेगेटिव टू साइडवेज दिखाई दे रहा है। तो आपकी ये भी कोशिश ये होनी चाहिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है उसके डायरेक्शन में आप ट्रेड करो। पर अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं मार्केट ने फिर से एक बार एक यहाँ पर एक रेंज बना के उसी के अंदर ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है एक साइडवेज सिचुएशन में, कन्फ्यूजन सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। ऐसे में मार्केट आपको दोनों तरफ ट्रैप कर सकता है। तो यहाँ पर आपको इंटरडे संभल के ट्रेड करना चाहिए। ओके, लाइक यहाँ पर मंडे को मार्केट नीचे ओपन हो पा ओके, नीचे डाउन साइड ओपन हुआ, ऊपर की तरफ ट्रेडर ने ट्रैप किया, फिर नीचे डाउन साइड मूव किया। अगले दिन मंगलवार को मार्केट अप साइड ओपन हुआ, नीचे की तरफ ट्रेडर्स को ट्रैप किया, फिर क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसी रेंज के अंदर आपको आने वाले दिनों तक ट्रैप कर सकता है। सो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए जब तक ये रेंज बनी हुई है इसके ऊपर या फिर नीचे की तरफ कहीं ना कहीं हमें एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ना देखने को मिले। आप यू अंडरस्टैंड इंडियन मार्केट व्यू। चलिए अभी अब हम थोड़ा है ना बैंक गिफ्ट निफ्टी देख लेते। गिफ्ट निफ्टी देखे तो वो भी एक साइडवेज ही मूवमेंट में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई खास मुझे इसमें चीज़ नहीं दिख रही। इसमें भी एक साइडवेज ही आपको एक मार्केट देखने को मिलेगा। इंडियन रुपीज़ की बात करें तो इंडियन रुपीज़ अभी भी 95 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसा कुछ यहाँ पर कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो लगभग 199 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं डॉलर हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, इंडिया विक्स करें तो 15-16 के आसपास चल रहा है इस वक्त इंडिया विक्स। अगर आप देखें यूएस मार्केट में कल काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ हुआ था, तो आज हो सकता है इंडिया मार्केट में भी आपको एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ओके, और जो सेल ऑफ है वो अभी भी कंटिन्यू है। तो लेट्स से कि किस तरह से आने वाले दिनों में रहता है। अगर सेल ऑफ आगे भी कंटिन्यू होगा, जो अभी ग्लोबल जो टेक स्टॉक है उसमें जो सेल ऑफ हो रहा है वो भी कंटिन्यू होगा, तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट में भी सेल ऑफ कंटिन्यू रह सकता है। सो वॉच आउट ग्लोबल इंडाइसिस क्या कर सकते हैं। चलिए अब कुछ हम कमोडिटी देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले गोल्ड देखें तो गोल्ड के अंदर आप देखो तो लगातार सेल ऑफ हो रहा है। पिछले हफ्ते में मैंने कहा था कि गोल्ड के अंदर जो सेल ऑफ हो रहा है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। और अगर आप देखो तो अभी ऑलरेडी काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम यहाँ पर गोल्ड ऑलरेडी दे चुका है। ओके, लगभग गोल्ड जो
और ये जो फॉल है अब तक मुझे लगता है 4000 के लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है। ओके, सो जो फॉल हो रहा है कंटिन्यू हो रहने की हाई पॉसिबिलिटी है। तो गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए प्लानिंग आप कर सकते हो, पर आप यहाँ पर एक कुछ रिट्रेसमेंट देख के आप यहाँ पर कुछ प्लानिंग करो। चलो एक बार सिल्वर पे अंदर भी फॉल देखने को मिल सकता है, और आप देख सकते हो सिल्वर के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉल हमें देखने को मिल रहा है। इसमें भी ये जो फॉल है कंटिन्यू होने की हाई पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है अप टू $60। ओके, तो दोनों जो मेटल्स है प्रेशियस मेटल उसमें हमें फॉल देखने को मिल रहा है। चलिए क्रूड ऑयल को देख लेते हैं एक बार। क्रूड ऑयल देखें तो क्रूड ऑयल के अंदर में हमें यहाँ पर एक साइडवेज मोमेंटम दिख रहा है इस वक्त। ओके, काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है और दोनों तरफ क्रूड ऑयल हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, जब तक $100 के ऊपर क्रूड ऑयल नहीं जाता तब तक कोई भी यहाँ पर मैं पोजीशन तो नहीं बनाने वाला हूँ। ओके, अगर $100 के ऊपर अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर बाइंग की साइड में कुछ आप ट्रेड ले सकते हो, पर जब तक इसके नीचे $100 के नीचे प्राइस है आप क्रूड ऑयल को अवॉइड कर सकते हो। सो दिस इज़ माय व्यू ऑन क्रूड ऑयल। चलिए आप बिटकॉइन को भी एक बार देख लेते हैं। अगर बिटकॉइन देखें तो बिटकॉइन के अंदर अभी आप एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। काफ़ी पिछले हफ्ते की स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद हमें यहाँ पर एक कहीं ना कहीं इस हफ्ते में हमें एक बिटकॉइन के अंदर एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। सो अगर आप शॉर्टिंग के प्लानिंग कर रहे हो तो आप टाइप करेगा एंड देन फिर एक डायरेक्शन डिसाइड होगी क्रिप्टो के अंदर, या तो अप साइड या तो फिर डाउन साइड। ओके, तो अभी इस हफ्ते के अंदर क्रूड ऑयल जो बिटकॉइन है आप अवॉइड करो, अवॉइड बिटकॉइन ट्रेडिंग और फोकस आप गोल्ड और सिल्वर पे करो। वहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिल सकती है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल दिस एनालिसिस, मिडवीक एनालिसिस। और देखते हैं कि इस हफ्ते के आखिर में हम वीकली एनालिसिस करते हैं, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच मार्केट रिलेटेड एनालिसिस वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, थैंक यू।